जयरीड। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में अपना कैरियर सेटअप करें तो आपको इसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझना होगा कि क्या ये होता क्या है, बनता कैसे है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और रियल में प्रैक्टिकली देखेंगे कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, ठीक है ना। सबसे पहले इसके डिफिनेशन को देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इसके अलावा सॉफ्टवेयर को बोला जाता है कि सॉफ्टवेयर इज ए लॉजिकल एंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? लॉजिकल एंटिटी का मतलब होता है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जबकि हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होता है, कहें कि हार्डवेयर क्या होता है जिसे हम लोग छू भी देख लेते हैं और उसे देख भी लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग समझते हैं कंसेप्चुअली क्यों, क्योंकि हमें खुद का जब सॉफ्टवेयर बनाना है तो इसे चीजें समझना होगा कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, तब चीजें और भी हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाएगा, तब हमें इंटरेस्ट जगेगा सॉफ्टवेयर के दुनिया में अपने कैरियर को बिल्ड करने में। तो देखिए यहां पर लिखा गया है कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जब बहुत सारे प्रोग्राम को एक जगह पे एकीकृत किया जाता है, उसके एक समूह बना दिया जाता है, तो वही बनता है हमारा सॉफ्टवेयर। अब मैं आप लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। देखिए हमारे पास 3 प्रोग्राम है, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3। प्रोग्राम 1 जो लिखा गया है ये लॉगिन पेज के लिए है, प्रोग्राम 2 जो है होम पेज के लिए है और प्रोग्राम 3 जो है हम जो भी सर्विस अपने सॉफ्टवेयर में देना चाहते हैं उसके लिए है। हमने क्या किया, इन सारे प्रोग्रामों को आपस में इंटीग्रेट कर दिया, एक जगह पर एकीकृत कर दिया, ठीक है ना। तो जब हम इसे एक जगह इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर में क्या रहेगा, लॉगिन पेज रहेगा, होम पेज रहेगा और सर्विस रहेगा। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर बना ये किसके लिए बनता है, तो जब इसे इंटीग्रेट किया जाता है तो ये किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए किया जाता है। जैसे वीडियो देखने के लिए VLC, और दूसरी मान लीजिए इस तरह से डॉक्यूमेंट बनाना है तो MS वर्ड, एक्सेल, यूट्यूब, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं वो सारे के सारे एक स्पेसिफिक काम करता है। जैसे गूगल पे पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है। अब आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाता हूं मैं, ठीक है ना। उससे पहले चीज समझ लीजिए कि जो सामने आपके डेस्कटॉप पर इस तरह से जो दिखता है वो सारे के सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिसे सिर्फ और सिर्फ हम देख सकते हैं, इसे टच नहीं कर सकते। आप बोलेगा कोई के साथ आप तो टच कर रहे हैं, लेकिन हम इसे लॉजिकली जो है ना रियल में टच नहीं कर रहे, बस इसे हम इंडिकेट करा पा रहे हैं। अब जो है ना मैं आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाता हूं जहां पे सॉफ्टवेयर बनता है। देखिए T3 प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट है जो रियल में एक सॉफ्टवेयर मैंने डिजाइन किया है। तो इस सॉफ्टवेयर में हमने क्या किया कि अलग अलग, जैसे होम के लिए अलग से लिखा, रजिस्ट्रेशन पेज के लिए अलग से लिखा, उसमें जो है ना कि कुछ हम नेविगेशन बार देना चाहते हैं, लॉगिन देना चाहते हैं। अब इस सभी के सभी को मैंने क्या किया, एक जगह इंटीग्रेट कर दिया, जो कि एक सॉफ्टवेयर बन गया। किसके लिए, तो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए एक सॉफ्टवेयर हमारे पास बन गया। तो जब कभी भी आप भी ये सब चीजें सीख जाएंगे तो यहाँ पे आप इस तरह से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, ये सब लिखा गया क्या है, ये लिखा गया है प्रोग्राम। अब वही तो बात यहाँ पे बताया गया है कि ये जो प्रोग्राम जो है इसी को इंटीग्रेट किया जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि प्रोग्राम होता क्या है। तो देखिए प्रोग्राम को यहाँ पे देखेंगे आप कि डिफिनेशन बहुत ही छोटा बताया गया है। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो देखिए जो देखने में छोट लगता है ना उसे बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत पड़ता है। जिसे बोला जाता है एक जो है ना कि डायलॉग कि देखन में जो छोट लगे घाव करे गंभीर। तो ये डिफिनेशन तो छोटा है लेकिन ये इसी में सारा खेल है पूरे सॉफ्टवेयर का। तो चलिए मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए एक शॉपकीपर है, ठीक है। इस शॉपकीपर के पास सारे सामान रखा हुआ है जो कि एक आम आदमी को चाहिए, ठीक है ना। अब जो है कि एक रामू है, इसका शादी ठीक हो गया। किससे भाई, तो मान लीजिए रानी से इसका शादी ठीक हो गया। अब इसके घर आएंगे मेहमान लोग, तो जब मेहमान लोग आएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा। तो जब इसे खाना खिलाना पड़ेगा तो इसे क्या करना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा दुकानदार से। तो देखिए इसने क्या किया कि सामान खरीदने के लिए, शादी में दूल्हा जो होता है ना बिजी होता है, उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन ये इसी को सारे काम संभाला। इसने क्या किया, एक पेज लिया और इस पेज पे सारे निर्देश लिख दिया। क्या लिख दिया कि हमें शुगर कितना चाहिए, हमें आटा कितना चाहिए, हमें पोटैटो कितना चाहिए, हमें मसाला कितना चाहिए, सारे के सारे ये क्या किया यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दिया। और इस पेज को
इस दुकानदार को थमा दिया। अब ये दुकानदार के पास सारे सामान था और इस क्या किया कि इससे पढ़ा एक एक चीज जो कि निर्देश दिया गया था, इंस्ट्रक्शन को हिंदी में निर्देश बोलते हैं, उसको पढ़ के इसने क्या किया, सारे के सारे इसके सामान को एक पैक कर दिया। अब देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन दिया ये किसी न किसी भाषा में दिया होगा, या तो हिंदी में दिया होगा या तो इंग्लिश में दिया होगा, हिंदी फारसी तमिल किसी में भी दिया होगा। अब इस चीजों को बोला जाता है इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन को पढ़ के ये सामान दिया। तो अब जो है ना कि अब समझते हैं कि टेक्निकली कि क्या होता है। देखिए हमारे पास क्या है, कंप्यूटर बाबा है, ठीक है ना। कंप्यूटर बाबा को हम लोग क्या किए हैं, खरीद लिए हैं। अब कंप्यूटर बाबा को खरीद लिए हैं किस लिए कि भाई कंप्यूटर से सब कुछ कर सकते हैं। एक नया नया बंदा कॉलेज ज्वाइन किया है, ठीक है ना, और उस कॉलेज को एक लड़की को उसे इम्प्रेस करना है, किसके माध्यम से, पढ़ने में अच्छा बंदा है और इस लड़की को कोई पसंद आ गई, इसको इम्प्रेस करना है। ये बोला कि देखो मैं तुम्हारे लिए, तुम मैथ में कमजोर हो, मुझे पता है, सूत्रों के हवाले से पता चला है, तो मैं तुम्हारे लिए एक सॉफ्टवेयर बना देता हूं कैलकुलेटर के जो तुम्हारे मैथ को परफॉर्म करेगा। अब जो है कि ये जो है ना कि खरीदा था कंप्यूटर। अब ये बोला कंप्यूटर बाबा से, कंप्यूटर बाबा मेरे गर्लफ्रेंड के लिए मैं वादा किया हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, उसे इम्प्रेस करने के लिए मैं बोला हूँ तुमको एक सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ क्योंकि इसको मैथ नहीं आता है। तो कंप्यूटर बोला ठीक है मैं बना देता हूँ, तुम मेरे को खरीदो इसीलिए। लेकिन बोला कंप्यूटर कि देखो तुम्हें अगर सॉफ्टवेयर बनाना है ना तो तुम्हें मुझे निर्देश देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम्हें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अब इसने क्या किया कि यहाँ पे देखिए प्रोग्राम भर भर के लिख दिया क्योंकि जोश था इसको। तो इसने क्या किया, यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिया। अब ये जो प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे बताया देखो इस तरह से तुम ऐड करना, कंप्यूटर को बता रहा है इस तरह से घटाना, 2 नंबर लेना। अब ये जो प्रोग्राम लिखा ना ये किसी ने लिखा होगा किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे रामू ने अपना निर्देश दिया था हिंदी लैंग्वेज में उस दुकानदार को, इसी तरह से ये जो लड़का था जो लड़की को इम्प्रेस करना था इसने भी क्या किया, इसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम लिख दिया। तो ये प्रोग्राम लिखा जाता है किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अब समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये सिस्टम ऑफ नोटेशन होता है। इसका मतलब अगर हिंदी में किसी को आपको गाली बकना है तो उसके लिए कुछ भाषा बनाया गया है कि ऐसे ऐसे वर्ड बोलोगे तो गाली हो जाएगा, ऐसे नहीं इसके सामने जाके बोलोगे प्रणाम भैया तो वो गाली नहीं हुआ, वो एक अलग बात हो गई। सर से कैसे बात करना है, फ्रेंड से कैसे बात करना है, सभी के लिए क्या बनाया गया है, रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है जिससे हम लोग बात करते हैं। तो इसी तरह से जब कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है, क्योंकि प्रोग्राम से ही क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है, हम लोग वही चीज देखे हैं, तो इसके लिए सिस्टम ऑफ नोटेशन बनाया गया है कि उसे यूज करके हम क्या बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। और मार्केट में बहुत सारे जैसे C++, जावा, ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है। तो आप कोई बोलेगा कि सर इसीलिए हमें बोला जाता है कि सॉफ्टवेयर बनाना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। ऑफ कोर्स क्योंकि कंप्यूटर से हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, तभी हम प्रोग्राम लिख लेंगे। अब एक जबरदस्त चीज, ये सारे के सारे प्रोग्राम हम लिखते कहाँ पे है, ये प्रोग्राम लिखा जाता है टेक्स्ट एडिटर पर। देखिए जहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा है इसलिए एक टेक्स्ट एडिटर यूज किया हूँ, उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, भी एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ही होता है जहाँ पे हम लोग कोई फाइल बनाते हैं, कोई कोडिंग लिखते हैं, उसे जो है ना कि चेंज करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।